एक बार की बात है, रोहित नाम का एक आदमी था जो अपने जीवन में खोया हुआ और उदासीन महसूस कर रहा था। वह कई वर्षों से एक ही नौकरी में काम कर रहा था और दिनचर्या से ऊब गया था। उसने हमेशा अपने जीवन में कुछ और सार्थक करने का सपना देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां से शुरुआत करे। एक दिन रोहित ने अपने असली उद्देश्य को खोजने के लिए यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन उसे वे उत्तर नहीं मिले जिनकी उसे तलाश थी। एक रात उनकी नजर एक मंदिर पर पड़ी जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। रोहित को दिलचस्पी हुई और उसने इसमें शामिल होने का फैसला किया। गौतम बुद्ध ने स्वयं को पुनः आविष्कृत करने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि जीवन निरंतर परिवर्तन और विकास की एक यात्रा है और हमें अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूलन और विकास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि बदलाव को अपनाकर और नई चीजें सीखकर हम जीवन में अपना असली उद्देश्य पा सकते हैं। रोहित गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थे और उन्होंने उन्हें अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बदलाव के डर को त्यागने और खुद को फिर से मजबूत करने का जोखिम उठाने की जरूरत है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और लेखन के अपने जुनून को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सबसे पहले रोहित को अपनी नई राह के साथ संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अस्वीकृति और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत करना और अपने लेखन कौशल में सुधार करना जारी रखा। उन्होंने शिल्प के बारे में और अधिक जानने के लिए पाठ्यक्रम भी लिया और कार्यशालाओं में भी भाग लिया। एक दिन रोहित की मेहनत रंग लाई। उन्हें अपनी पहली पुस्तक के लिए प्रकाशन अनुबंध प्राप्त हुआ। यह एक सपने के सच होने जैसा था और वह जानता था कि उसने खुद को फिर से विकसित करने का सही निर्णय लिया है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने रोहित को दिखा दिया था कि अपना जीवन बदलने में कभी देर नहीं हुई है। बदलाव को अपनाकर और नई चीजें सीखकर उसने अपना असली उद्देश्य पा लिया और अपने सपनों को पूरा किया। उन्होंने खुद को नया रूप दिया और इस प्रक्रिया में खुशी और संतुष्टि पाई। स्वयं को नया रूप देना एक कठिन और डरावनी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी है। बदलाव को अपनाकर और नई चीजें सीखकर हम जीवन में अपना असली उद्देश्य पा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि दोबारा शुरुआत करने और अपने जीवन में खुशी और पूर्णता पाने में कभी देर नहीं होती। जैसे जैसे रोहित अपनी घुड़सवारी यात्रा पर आगे बढ़ता गया, उसे कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें सीखना था कि अस्वीकृति और आलोचना को कैसे संभालना है, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह खुद को आगे बढ़ाता रहा और अपनी कला में सुधार करता रहा। एक दिन रोहित को एक लेखन सम्मेलन में बोलने का निमंत्रण मिला। वह घबराया हुआ था, लेकिन वह जानता था कि यह अपनी कहानी साझा करने और दूसरों को प्रेरित करने का एक शानदार अवसर था। उन्होंने अपना भाषण तैयार करने और दोस्तों और परिवार के सामने इसका अभ्यास करने में कई सप्ताह बिताए। कॉन्फ्रेंस के दिन रोहित स्टेज पर घबराया हुआ खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी कहानी साझा की, उन्होंने दर्शकों को और अधिक व्यस्त होते देखा। लोग सिर हिला रहे थे, नोट ले रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे। सम्मेलन के बाद कई लोग रोहित के पास उनके प्रेरक भाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि उसकी कहानी ने उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने की आशा और प्रेरणा दी है। रोहित लोगों के जीवन में बदलाव लाने के अवसर के लिए विनम्र और आभारी थे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने रोहित को दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाया था। उन्होंने महसूस किया कि पुनर्आविष्कार की उनकी अपनी यात्रा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। उन्होंने महत्वाकांक्षी लेखकों को सलाह देना और अधिक सम्मेलनों और कार्यक्रमों में बोलना शुरू किया। रोहित की यात्रा पूरी हो चुकी थी। उन्होंने खुद को फिर से खोजा और जीवन में अपना असली उद्देश्य पाया, लेकिन उन्होंने दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला था।
गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उन्हें सिखाया था कि सच्ची संतुष्टि न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से आती है, लेकिन दूसरों को उनकी उपलब्धि हासिल करने में मदद करने के साथ साथ रोहित ने अपने दिल में भगवान और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ अपना जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने सचेतनता, करुणा और आत्मचिंतन का महत्व सीखा था। उन्होंने आंतरिक शांति और स्पष्टता पाने के लिए ध्यान का अभ्यास किया और प्रकृति में समय बिताया। एक दिन रोहित के मन में पहाड़ों में लेखन रिट्रीट शुरू करने का विचार आया। वह एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां लेखक एक साथ आ सकें, एक दूसरे से सीख सकें और प्रकृति में प्रेरणा पा सकें। उन्होंने रिट्रीट की योजना बनाने और आयोजन करने में महीनों बिताए और यह एक बड़ी सफलता थी। रिट्रीट ने दुनिया भर के लेखकों को एक साथ लाया। उन्होंने अपना दिन घुड़सवारी, लंबी पैदल यात्रा और ध्यान करने में बिताया। उन्होंने अपनी कहानियां और अनुभव साझा किए और स्थायी मित्रता बनाई। रोहित यह देखकर बहुत खुश हुआ कि कैसे उसके विचार ने इतने सारे लोगों को एक साथ ला दिया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने रोहित को दिखाया था कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने से मिलती है। उन्होंने महसूस किया कि उनके लेखन प्रवास ने लेखकों को जुड़ने, सीखने और बढ़ने के लिए जगह दी है। वह जानता था कि उसे जीवन में अपना असली उद्देश्य मिल गया है। साल बीतते गए और रोहित ने पहाड़ों में लेखन कार्यक्रमों की मेजबानी करना जारी रखा। उन्होंने कई और पुस्तकें भी प्रकाशित कीं और एक प्रतिष्ठित लेखक और वक्ता बन गए। वह जानता था कि उसकी पुनर्आविष्कार की यात्रा ने उसे इस क्षण तक पहुंचाया है और वह हर कदम के लिए आभारी था। खुद को नया रूप देने का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत संतुष्टि पाना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना भी है। बदलाव को अपनाकर, नई चीजें सीखकर और दूसरों की मदद करके हम जीवन में अपना असली उद्देश्य पा सकते हैं। गौतम बौद्ध शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों का एक व्यापक प्रभाव हो सकता है जो हमारे अपने जीवन से कहीं अधिक दूर तक जाता है। इसलिए जोखिम उठाएं, अपने सपनों का पालन करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए पुनर्निर्माण की अपनी यात्रा का उपयोग करें। जीवन अपने आप को लगातार नया रूप देने और इसके साथ आने वाले परिवर्तनों को अपनाने के बारे में है। पुनर्निर्माण का मतलब सिर्फ दोबारा शुरुआत करना नहीं है, बल्कि खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना है। पुनराविष्कार की खूबसूरती यह है कि आप हर दिन एक नया निर्माण करते हैं। अपने आप को नया रूप देने से न डरें, आप बस एक पूरी नई दुनिया की खोज कर सकते हैं। खुद को नया रूप दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। वास्तव में जीने का एकमात्र तरीका खुद को फिर से खोजना और अपने सपनों को पूरा करना है। पुनर्निर्माण कोई एक बार की घटना नहीं है, यह विकास और आत्म खोज की एक सतत प्रक्रिया है। परिवर्तन अपरिहार्य है, लेकिन पुनर्आविष्कार एक विकल्प है। अज्ञात के भय को अपने आप को पुनः आविष्कृत करने से न रोकें। अपने आप को नया रूप देने का सबसे अच्छा समय हमेशा अभी ही होता है। पुनर्निर्माण के लिए साहस, दृढ़ संकल्प और अतीत को भुलाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जिस जीवन का आपने हमेशा सपना देखा है, उसे बनाने के लिए खुद को फिर से तैयार करें। आपको खुद को नया रूप देने के लिए किसी संकट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज शुरू करें। पुनराविष्कार एक यात्रा है, मंजिल नहीं। पुनर्निर्माण की चुनौतियों को स्वीकार करें, वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। अपने आप को पुनः खोजें और अपने भीतर की शक्ति की खोज करें। अपने आप को पुनः आविष्कृत करें और देखें कि आपके आसपास की दुनिया कैसे बदलती है। पुनर्निर्माण एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जिसे आप पसंद करते हैं, न कि केवल उस चीज के लिए समझौता करना जो आरामदायक है। सबसे बड़ा पुरस्कार जोखिम लेने और खुद को नया रूप देने से मिलता है। पुनर्निर्माण के लिए आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर अज्ञात में जाने की आवश्यकता है। अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने के लिए खुद को नया रूप दें। बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने का एकमात्र तरीका खुद को नया रूप देना है। अपने आप को नया रूप दें और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। पुनर्निर्माण सीमाओं से मुक्त होने और अपनी वास्तविक क्षमता की खोज करने का एक तरीका है।
आप अपने आप को नया रूप देने और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। अपने आप को पुनः आविष्कृत करें और नई संभावनाओं के द्वार खोलें। पुनर्निर्माण का मतलब यह बदलना नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह इस बात की खोज करना है कि आप कौन हो सकते हैं। आपके पास खुद को फिर से खोजने और मनचाहा जीवन बनाने की शक्ति है।